बचपन से अगर इन्होंने भगवान शब्द सुना था तो वो शब्द भगवान के रूप में सिर्फ बाबा, सिर्फ साईं सुना था और कुछ नहीं। जब इनके ये बहुत छोटी थी तब से इनके आई बाबा बाबा को पूजते आ रहे थे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाबा को पूजा जाता होगा, और पहले की बात तो और थी। तो ये साईं बाबा जी को ही जानती थी और उनकी ही पूजा सभी दिन करती आई हैं। बाबा की ही कृपा से इन्होंने बताया कि जो भी मेरे पास है, इनकी शादी होना या जो भी है, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से इनका ताल्लुक़ था, बहुत गरीब परिवार। तो जो भी है, जो भी दिया, जो भी किया, सब बाबा की कृपा से हुआ। इनकी जब शादी हो गई तो ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गई। बहुत दूर नहीं था, पास ही था। हाँ, बाबा की कृपा से ये भी बहुत छोटा सा घर था, लेकिन यहाँ पर पीछे में इतनी जगह थी कि एक गौ माता को रखा जा सकता था, इतना था यहाँ। अब यहाँ पर क्या था कि सभी लोग, क्योंकि जो भी लाइवलीहुड के लिए था, तो सभी लोगों को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत थी, अन्यथा घर का खर्च कभी निकल नहीं पाता। सबसे पहले जब ये आई तो यहाँ पर इन्होंने बाबा की छोटी सी मूर्ति को देखकर इन्हें बहुत खुशी मिली। इन्होंने यही सोचा कि मैं सबसे पहले बाबा की एक अच्छी सी फ्रेम बनवाकर यहाँ स्थापित करूँगी और हम बाबा की पूजा करेंगे, क्योंकि वो मूर्ति बहुत पुरानी, बहुत छोटी सी थी, जिसमें बाबा भी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहे थे। मगर देखकर इन्हें खुशी हुई कि चलो बाबा तो है यहाँ पर। इस तरीके से जब ये अपने ससुराल आई तो यहाँ पर इनकी जो है वो बाबा के साथ इन्होंने बाबा को पूजना शुरू कर दिया। और अगर इनके घर के बारे में बताऊं तो सड़क है, सड़क के किनारे इनका घर है। घर के बाहर में इन्होंने 4 फूल के छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं, जो आज तक हैं, मतलब फूल के पौधे आज तक हैं। वो 4 गमले हैं और आप अंदर एंटर करोगे तो एकदम छोटा सा वरांडा है, जिस पर कि ये लोग की जब मर्जी होती है तब ये वहाँ नीचे चटाई बिछाकर, या ऐसे भी साफ़ सुथरा रहता है तो बैठ जाया करते हैं। और अंदर जाते ही एक हॉल है, छोटा सा एक हॉल है। हॉल के एक कोने में बाबा की फ़ोटो है और बाबा की मूर्ति स्थापित है, और उसके ऑपोजिट कोने में जो है, मतलब एंटर करते ही लेफ़्ट साइड बाबा हैं, राइट हैंड साइड जो है वो इनका किचन है, छोटा सा, जिसमें कि ये खाना बनाते हैं। उसके बाद स्ट्रेट जाने के बाद इनका एक रूम है, और रूम और हॉल के बीच में एक सीढ़ी जाती है जिससे ये ऊपर जाते हैं, और ऊपर में अगेन 2 छोटे छोटे कमरे हैं, और उसके ऊपर जो है इनका छत है। तो बस इतना ही है इनका बाबा की कृपा से, मगर ये इनका है, ये एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से था। तो अभी इनके जो ससुर जी थे वो काफ़ी बूढ़े भी थे और कमज़ोर भी थे। वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे। इनकी जो सासू माँ थी वो 2-3 घरों में काम कर लिया करती थी, बस ऐसे ही चलता था। और इनके हस्बैंड जो थे वो उन दिनों लेबर का काम करते थे। अब इन्होंने सोचा ना कि ये भी घर को सपोर्ट करेंगी, आर्थिक मदद करेंगी, जैसे ये पहले अपने घर पे किया करती थी वैसे ही अब अपने इस घर पर करेंगी। तो इनका शुरू से था कि इन्होंने बोला कि ये ना इनको वो जो सब्जी बेचते हैं ना, वो चीज़ जो है वो ये उस चीज़ से हैबिचुएटेड थी। तो इन्होंने कहा, अपने फादर के साथ मिलके ये वही काम किया करती थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं इसी काम की शुरुआत करूँगी। अब इस काम की जो शुरुआत करने थी उसके लिए इनको एक टोकरी पे सर पे भी लेके जा सकती थी, मगर इनके मन में यह है कि क्यों ना मैं एक ठेला ख़रीद लूँ और उसी पे मैं सेल करूँगी तो मैं ज़्यादा चीज़ें लेकर जा सकती हूँ। इनके मन में ये विचार आया। मगर ठेला ख़रीदना और उसके लिए फल सब्ज़ी ख़रीदना, ये सब चीज़ के लिए इनको कहीं 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। ठेला ख़रीदना नहीं था, उसको उधार पे मंथली लोन पर ये लेने का सोच ली थी। अब जो इनको ये करना था, इसके लिए अब क्या किया जाए। 5,000 रुपीज़ आए तो कहाँ से आए।
इनके पास नहीं भी तो 650-700 रुपये तो पड़े हुए थे, जो इन्होंने मतलब अपनी शादी के पहले जो ये बचा के रखती थी। लेकिन 4-5 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे, ठीक है। लेकिन खैर इन्होंने बात किया घर पे, तो घर पे किसी को दिक्कत नहीं थी, बस पैसा जो था वो एक दिक्कत बनकर रुक रहा था। भाई इनको तो सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है, वो है अपने शिरडी वाले साईं बाबा। इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप बस मेरा ये काम शुरू करा दो, मुझे नहीं पता कैसे करना है। और ये बाबा का इनको ना, जैसे कि हम लोग जो हैं बाबा की साई सचरित जी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इनको उतना पढ़ना लिखना नहीं आता था, बहुत बेसिक आता है जो भी आता है, और उतना टाइम भी नहीं है था इनके पास में, या ये कह लीजिए कि उस तरीके से नहीं। इनका पूजा ऐसे चलता था, हर वक्त ओम साई राम इनके मुंह पे रहता है। रात को सोती भी है तो होठ पे ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, इस तरीके से इनका होठ चलता रहता है। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मतलब मैं बस बाबा की इसी तरीके से पूजा करती हूँ, और जो है बाबा मेरा ना प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ भी करके मेरी इस चीज़ को आप शुरू कराइए। इन्होंने बाबा से जिस दिन कहा, उसी दिन के 1 से 2 दिन के अंदर की ये घटना है। इनके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा पुराना सा प्रतीत होता हुआ पर एकदम बढ़िया ठेला रखा हुआ था। ठेला मतलब वो एक लकड़ी का काट होता है ना, जिस पे वेंडर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह। आई थिंक, मुझे नहीं पता अलग अलग स्टेट्स में क्या कहते हैं उसको, तो आप चेक करना, ठेला बिहार में कहते हैं। तो वो ना इनके घर के बाहर रखा हुआ था, जिसको देखकर ये लोग बहुत हैरान थे। इन लोगों को लगा कि किसी का होगा, जिसका होगा वो ले जाएंगे। लेकिन अगले 2 दिन तक उसे कोई नहीं लेकर गया, कोई भी नहीं लेकर गया। अब इन लोगों ने आस पड़ोस में भी पूछना शुरू किया, तो सबने कहा नहीं पता किसका था, किसी ने नहीं देखा था कौन है क्या है। तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर किसी का होगा तो वो यहीं से आके ले जाएगा, जब तक कि नहीं ले जा रहा है मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो वो ठेला कहाँ से आया ये इन लोगों को नहीं पता, लेकिन उस ठेले पर इन्होंने सबसे पहले, अब इनके पास 2 चीज़ थी ना, एक बाबा की फ्रेम थी और एक बाबा की मूर्ति थी। तो फ्रेम तो बड़ा सा था जो घर पे था, उसको लेके ये नहीं जा सकती थी। बाबा की मूर्ति को लेकर ये उस ठेले पे सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने रखी वो बाबा की मूर्ति को रख दी, क्योंकि बिना बाबा के तो ये ठेला अधूरा है, ये हो ही नहीं सकता कुछ भी। इन्होंने बाबा को स्थापित करा, फिर अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने भी इनको हेल्प किया, और इनके लिए जो भी भाजी ये कहते हैं, जो भी तरह की सब्ज़ी होती है उसको अरेंज करा दिया, अलग अलग तरह की सब्ज़ी जो भी हो सकती थी। थोड़े बहुत लोन के पैसे लगे जो बाबा ने इंतज़ाम करा दिया, और इस तरह से इनकी ना बाबा ने शुरुआत कराई। और फिर ये जाकर धीरे धीरे करके गली मोहल्ले में सेल कराती। अब बाबा की इनके ऊपर इतनी कृपा होती कि कई दिन ये सुबह लेकर जाती एकदम, और दोपहर होने से पहले पहले सारी चीज़ें सेल हो जाया करती, और फिर ये घर आती, घर आके खाना पीना सोना, और फिर शाम को अपना बस घर में सबका हाथ बटाना, ये चीज़ होता। फिर ये और इनके हस्बैंड बहुत मेहनती थे, जो सुबह सुबह मंडी आया करती थी दूर से, सुबह एकदम प्रातःकाल 3 बजे सुबह उठ के स्नान करके ध्यान करके बाबा की पूजा करके, बाबा ही इनके गणेश हैं। अगर इन्होंने गणपति बप्पा मोरया भी कहा है तो वो भी बाबा को कहा है, मतलब सब कुछ बाबा है, बाबा से ही इनके दिन की शुरुआत होती है। फिर बाबा का आशीर्वाद लेके ये लोग सुबह सुबह मंडी जाते, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेते और लेके ये निकल जाती अपने काम के लिए। बस ऐसे ही इनका चलता था। सुबह जो है वो सुबह का खाना जो है इनकी सासू माँ देख लिया करती थी, और दिन भर सब्ज़ी बेच कर आती, तो दोपहर या फिर शाम के वक्त का और रात का खाना जो है वो ये देखा करती थी। तो इस तरीके से जो है ये लोग डिवाइड करके काम कर रहे थे। बाबा की कृपा से मतलब घर जो है वो ठीक से अपना इस तरीके से चल रहा था। ये भी घर पे अब सपोर्ट करने लगी, ये सारी चीज़ें अच्छी होने लगी। लेकिन अभी इनके साथ क्या था ना कि इनको एक मतलब इनकी ना एक इच्छा थी कि अगर मुझसे कभी हो पाए ना, तो जैसा कि मंदिर में देखते हैं ना कि बाबा मोटी मोटी चेन्स वगैरह पहने रहते हैं बहुत जगह पर, तो इनकी इच्छा थी कि ये भी बाबा को एक चेन गिफ्ट करें।
सोना का चेन तो नहीं सोच सकती थी, चांदी का चेन भले एक गिफ्ट कर सकती थी, ताकि ये बाबा को रोज़ वो पहनाकर श्रृंगार कर सके। ये इनका टारगेट था। अब क्या होता है ना कि ये बाबा से हमेशा कहती थी कि बाबा तुम हमेशा मेरे साथ रहना। ये सब्ज़ी भी बेचती, मन में लगातार ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम चलता। कई बार कई दुर्घटनाओं से भी बाबा ने रक्षा की, कई बुरे लोगों से भी बाबा ने रक्षा की। और जो है मतलब बाबा ऐसा व्यवस्था कर देते थे, इनको ऐसे जगह पर पहुंचा दिया करते थे। कई दिन ऐसा होता था कि इनको ऐसे जगह पर पहुंचाते थे जहां ना सब्ज़ी की बहुत ज़रूरत है, और लोग ना मतलब बहुत भारी मात्रा में, जिसे कहते हैं ना, उस मात्रा में ले लेते। जैसे कि किसी के घर पे बर्थडे पार्टी है और वो ना 5 किलो परवल, 6 किलो परवल एक बार इनसे ख़रीद लिए। इनकी जितनी मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है, वो सारी चीज़ें ख़रीद लिए। इस तरीके से बाबा बहुत जगह इनके साथ करवाए। या कहीं पे कोई पूजन वगैरह है तो इनसे बहुत मात्रा में सब्ज़ी ले ली, इस तरह से। और बाकी तो कुछ लोग इनके फिक्स हो ही गए थे, जिनके घर ये ज़रूर जाया करती थी और घर जाकर सब्ज़ी बेचाया करती थी। इस दौरान ये बाबा के मंदिर को ज़रूर गुजरा करती थी और 2-3 बार बाबा का मंदिर क्रॉस किया करती थी, और जब करती थी बड़ी प्रसन्नता होती थी। दोपहर में जब आरती होती थी तो अक्सर इनकी कोशिश यही रहती थी, एंड मेजॉरिटी ऑफ द डेज़ ये बाबा की आरती अटेंड करती थी, ज़रूर अटेंड करती थी। और इनके पास जो भी वहाँ पे रहता था उसी में से कोई भी एक चीज़ ये बाबा को थोड़ा सा ऑफ़र कर दिया करती थी। कोई ऐसा है, गाजर है, सैलेड के लायक कुछ भी है, तो वही चीज़ ये बाबा को ऑफ़र करती थी, जो भी ये कर सकती थी। एक रोज़ की बात थी, एक अंकल जी आए और उन्होंने ना इनके ठेले पर आकर जो है वो इनसे चुन चुन कर कुछ परवल वगैरह या आम, मुझे ध्यान में नहीं, शायद मैंगोज़ उन्होंने परचेज़ किया था। ठीक है, मैंगोज़ कुछ परचेज़ करे और जो है ना वो आम लेकर कि हाँ मतलब इतना सा दे दो, और वो बहुत कम क्वांटिटी में मैंगो लिए और लेकर वो जाने लगे। अब वो पैसा देना भूल गए, तो ये थोड़ा सा उनके तरफ मुड़ी कि आप पैसा दे दो। जब ये टर्न बैक की ना तो वो वहाँ पर नहीं थे, जो अभी बगल में ले रहे थे। जैसे ही इन्होंने मतलब ले लिए हैं, जैसे ये यहाँ पर सामने मान लीजिए ये एक साइड में खड़ी हैं, इनके बाजू वाली साइड में वो खड़े होकर उन्होंने लिया है, और लेकर ये उल्टा घूमकर इनके पीछे की तरफ गए। तो ये और लोगों को दे रही थी, तो 2 सेकंड के बाद ध्यान आया कि अरे वो अंकल जी मैंगो तो ले गए मगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो पैसा देना भूल गए। तो ये पीछे मुड़ी तुरंत, और जैसे ही पीछे मुड़िए तो वो थे ही नहीं, वो वहाँ पर नहीं थे। तो इनको बड़ी हैरानी हुई कि वो कहाँ चले गए एकदम से। लेकिन इनकी दृष्टि ना उधर पड़ी जिधर वो खड़े थे, और इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर बाबा की छोटी सी चरण पादुकाएं रखी हुई थी। जिस चरण पादुका को इन्होंने फिर उठाया, अपने सर पे लगाया, और ये समझ गई। उसके बाद इनको एहसास हुआ कि वो जो लेकर गए हैं ना, वो अपने श्री चरण पादुका मेरे पास रख कर गए हैं, और वो कोई और नहीं, मेरे साईं बाबा थे। और इस तरह से जो ये श्रद्धा से इस सेवा को, इस काम को करती थी, इसमें सबसे पहले मतलब आप ये कह लीजिए कि बाबा ही इनके पास ग्राहक बनकर आए, और जो है इनको अपने श्री चरण पादुका तोहफा स्वरूप दिया, जिसे ये अपने घर पे स्थापित करके रखी हैं और आज भी उसकी पूजा करती हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ, क्या हुआ, इन्होंने मतलब देखिए अभी ना ये बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करती हैं। इनका यही है कि अभी जो भी बाबा ने दिया है, जैसे दिया है, सब बाबा की कृपा। अब बाबा की कृपा से इनका ऐसा होता था कि ये दोपहर होते होते तक ये फ्री हो जाया करती, और इनका जो भी उस दिन ख़रीदारी होता था, मतलब आप ये मान लीजिए 99% डेज जो है वो ख़त्म हो जाया करता था। इनके खुद के लिए भी, घर के ले जाने के लिए भी नहीं बचता था। ऐसी स्थिति 99% डेज होती थी। ठीक है, उसके बाद घर पे ये लोग कोई सब्ज़ी चावल, मतलब चना वगैरह कुछ भी जो भी है तो वो बना के खाया करते थे, और फिर अगले दिन जो सब्ज़ी खरीदी जाती थी उसमें से थोड़ी सी घर पहुंचाई जाती थी। ये स्थिति होती थी।
इनके ठेले पे एक बार जो चला गया वो बाबा का ठेला था और आज भी वही हाल है। एक बार रखा गया तो फिर बचेगा नहीं, वो सेल हो जाएगा। ये बाबा की कृपा है। बाबा ने इनको संतोष बहुत दिया। इन्होंने इसके आगे ना कोई लालच नहीं रखा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जितना करती हैं बस उसको करते आ रही हैं। और मतलब बाबा ने ना इनके थ्रू, इनके घर ससुराल को इनके थ्रू और इनकी सासू माँ के थ्रू जो है ना, इनके घर को बहुत कांस्टेंट रखा। वो जो 2-3 घरों में काम करती हैं वो उसको जारी रखती हैं। और ये जो है ये जो यहाँ पर ये सेल करती हैं, इसको ये जारी रखती हैं। और बेसिकली इन दोनों के कारण ही घर जो है वो इनका कांस्टेंट है। इनके हस्बैंड को जब काम मिलता है तो वो करते हैं, कभी कभी काम नहीं भी मिलता है तो उन्हें घर आकर भी रहना पड़ता है, तो वो फिर घर के काम में इनकी हेल्प कर दिया करते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने इनको ये करा। फिर इन्होंने एक और चीज़ बताई कि एक बार ऐसा हुआ कि आपने सुराही या घड़ा तो सभी जानते होंगे, सुराही भी जानते होंगे। पानी रख कर पीते हैं और उसमें पानी एकदम ठंडा होता है, आपको फ्रिज की पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इतना ही ठंडा होता है कि आपके हेल्थ पे भी उसका असर नहीं पड़ेगा। तो सुराही जो था वो कहीं से गया था, टूट गया था या जो भी, वो ख़राब हो गया था। तो इनको ना नई सुराही की ज़रूरत थी। अब सुराही की ज़रूरत तो थी लेकिन वो इनके बजट में भी आना चाहिए था, ये भी बात थी। तो इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कुम्हार इनके घर जाऊंगी तो उससे ले लूँगी, जो भी है मैं ले लूँगी। बाकी ये बाबा से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा वो मुझे मिल जाए, सस्ते से सस्ते में मिल जाए, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये आदत देखो आप साइड डिवोटीज़ की होती है। तो इन्होंने भी ना बस बाबा से इतनी प्रार्थना की कि बाबा मुझे वो दिला दो, बढ़िया वाला दिलाओ और कम से कम में दिलाओ। अब देखिए इन्होंने बाबा से प्रार्थना की, सुबह की निकली हुई, अभी दोपहर होने को आया है। अब बस लास्ट एक दो घर पे जाना है, वो भी इसलिए क्योंकि वो उनके लिए ना करेला बहुत ज़रूरी है तो वो लेके जाना है और फिर कुछ है नहीं, अभी तक हो नहीं पाया ये चीज़। अब ये यही सोच रही थी घर जाऊंगी तो सब इंतज़ार करेंगे, सुराही आएगा, अब मैं कहाँ से लेकर जाऊँ, कोई दिख तो रहा नहीं और उसका घर थोड़ा दूर है। तो उन्होंने सोचा चलो चली जाऊंगी। तो जो लास्ट घर पर 2-3 घरों पर ये जा रही थी, जब आप देखना कि सुराही लेने या घड़ा खरीदने ना जनरली आपको जाना पड़ेगा, वो लेके नहीं चलते हैं, वो गली मोहल्ले में लेकर सेल करने नहीं आते हैं। मगर ये जिस घर पे गई, जिस आंटी जी को लास्ट ये सब्ज़ी दे रही थी, उनके घर पे वो सुराही वाला आया हुआ था ठेले में लेके, वो भी ठेले में लेके आया हुआ था। तो इन्होंने भी देखा सुराही, बोला कि कैसे दे रहे हो, क्या लगा रहे हो। तो जब आंटी जी ने देखा ना कि इनको भी सुराही की ज़रूरत है, तो ये तो एक मीडियम साइज़ का देख रही थी, ज़्यादा बड़ा वाला देख नहीं रही थी क्योंकि इनको अपने बजट के हिसाब से लेना था। तो वो आंटी जी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, उन्होंने कहा कि तुमको सुराही चाहिए तुम ले लो और मैं पैसे दे दूँगी, तुम उसकी चिंता मत करना। हालांकि इनको किसी से फ्री में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती, मगर वो एक गिफ्ट था जो बाबा ने इनको उनकी तरफ से दिलवाया। इन्होंने कहा उन्होंने सबसे बढ़िया वाला, बढ़िया तो सारा ही होता है मगर जो बड़ा वाला है जिससे कि ना बार बार पानी भरना नहीं पड़ेगा, वैसा वाला वो आंटी जी ने इनको दिला दिया। कब दिलाया? जब इनका ठेला खाली हो गया था, ताकि वो टूटे नहीं, गिरे नहीं, अन्यथा उसे कहाँ रखती है अगर सुबह ले ली होती तो फिर बाबा ने दूसरी इनके लाइफ में मतलब इन्होंने कहा कि इस तरीके से बाबा जो है रोज़ हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। और इस तरह से कितनी ही लीलाएं जो है इन्होंने बताया बाबा कर दिया करते हैं, जिससे कि मेरा जीवन जो है वो अच्छे चले। आज इनका एक छोटा सा बच्चा भी है और अभी उसको स्कूल जाने में टाइम है हालांकि, लेकिन बाबा की कृपा से इनको ये काम करके इतना अच्छा लगता है और मतलब इनको खुशी भी मिलती है, ये मेहनत करने से भागती नहीं है। और इनका घर, इनका जीवन जैसे पहले था ना, उससे बेहतर अब इन लोग का जीवन चलता है क्योंकि बाबा की कृपा से इनकी सेल बहुत अच्छी होती है, इनकी ग्राहक लोग बहुत अच्छे हैं जो भी हैं, और इनको केयर करने वाले लोग भी बहुत हैं। जब गणपति होगा या कुछ भी हो, वैसा फेस्टिवल रहेगा, इनको साड़ी बाहर से ही गिफ्ट में मिल जाती है, इनको ख़रीदना नहीं पड़ता, इनको वो आंटी जी साड़ी दे देती हैं। और मतलब ये इनको बाबा की इतनी कृपा है कि ये जो
7 के 7 दिन हफ्ते होते हैं ना, जिसमें हम लोग 7 डेज़ इन अ वीक, तो उसमें ये कहती हैं कि मेरी वो 7 के 7 दिन अलग साड़ी है, मैं उस साड़ी को उस हफ्ते फिर वापस नहीं पहनती, एक बार पहना फिर वो अगले हफ्ते ही पहनूंगी। तो बाबा ने इनको इतनी सारी ड्रेसेस भी दिला रखी हैं अपने इस, जब से ये ससुराल में आई हैं तब से। और बाबा की कृपा से इनके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं। इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत मेहनती हैं। और ये वही कह रही थी, इन्होंने हालांकि कहा है कि आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करिएगा, क्योंकि अब ना ये नहीं चाहती हैं कि वो उस लेबर वाली जॉब में जाएं, बल्कि वो भी अपना कोई कांस्टेंट सा जो है, जैसा ये कर रही हैं उस तरीके से कुछ शुरू करें। लेकिन उन्हें डर लगता है कि अगर ये काम भी छोड़ दिया और दूसरा भी नहीं चला तो क्या होगा। इसके कारण थोड़ा सा ये लोग बीच में डाउट में है। पहले जब इनका अकाउंट था तो वो खाली रहता था, बहुत कम अमाउंट था। अब हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इनके अकाउंट में रहता है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत पहले एक स्टोरी भी सुनाई थी कि मनी सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जब उसको सुना, पता है हम जो भी चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है कि अगर उससे एक इंसान भी बेनिफिट हो जाए तो ये बहुत सुंदर बात है। तो इन्होंने बताया कि उस चीज़ के बाद से ना ये भी बहुत पर्टिकुलर हो गई सेविंग्स के मामले में। तो मतलब थोड़े बहुत कुछ ना कुछ ये भी जमा कर ही आया करती हैं। और इन्होंने बताया कि ये लोग अपने ससुराल में किसी शादी में गए हुए थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो वहाँ शादी में मतलब सब लोग थे, अपना सारा सब कुछ अच्छे से हो गया। अब जब आना था तो आने के पहले ना सबको कुछ ना कुछ, मतलब जितनी भी लेडीज़ थी सबको साड़ी मिल रही थी। इनको ना साड़ी नहीं दी, इनको एक छोटा सा डब्बा दिया। और आप गैस करिएगा उस डब्बे में क्या था। इनको ना गिफ्ट में साड़ी नहीं दी, इनको गिफ्ट में बाबा का छोटा सा स्वरूप दिया, क्योंकि ये एक साईं भक्त है। और ये चीज़ उन लोगों को भी, इनके ससुराल वालों को भी मालूम है। हालांकि इनके ससुराल के लोग ऐसा नहीं है कि अमीर है, वो लोग भी बेचारे इकोनॉमिकली वीक ही है, लेकिन फिर भी प्यार बहुत है। और इनकी जो क्या कहते हैं, मौसी सास वगैरह हैं, वो लोग भी आती हैं तो इनको बहुत प्यार करती हैं, इनके बच्चों को सब बहुत मानते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम चाहे बहुत, मतलब हम ठीक है, हमारी स्थिति पहले से अब बहुत बेटर हो गई है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है कि हम अपने जड़ को कभी नहीं छोड़े। हम जैसे जीते थे सिंपल लाइफ वैसे ही रहते। मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने जो है वो फ्लावर्स लगा रखे हैं आगे में। तो हर थर्सडे को जो है ये उसी में से फ्लावर्स लेके जाती हैं और बाबा को वो फ्रेश फ्लावर्स जो हैं ये ऑफ़र करके आती हैं मंदिर में। और इतनी सारी फ्लावर्स लेकर जाती है कि पंडित जी उसे अलग रखवा लेते हैं कि आप इसके रख कर छोड़ कर जाओ, हम इसे आरती में भी यूज़ करेंगे। तो थर्सडे की आरती में, बहुत छोटा सा एक मंदिर है जिसमें ये जाती हैं, बहुत बड़ा नहीं है, मगर वहाँ पर जो थर्सडे की आरती होती है उसके फ्लावर्स जो हैं बाबा इनकी तरफ से करवाते हैं। तो ये भी एक बाबा की विशेष कृपा है। और ये कहती हैं कि हम जितना, मतलब पहले जिस स्थिति में थे ना कि हमें 10-20 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, उसके लिए हम बहुत चलते थे, बहुत ये थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी स्थिति हो गई है बाबा की कृपा से और बाबा के दिए गए उस एक ठेले की वजह से। और यही कारण है कि इन्होंने कसम खा लिया था कि ये ठेला जो बाबा ने मुझे दिया है, गिफ्ट किया है, इस पे कभी भी बेईमानी का कोई काम नहीं होगा। तो ये जो भी करती हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से करती है। और इन्होंने कहा कि एक कृपा को मैं अपने साथ लगातार महसूस करती हूँ कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चलती है, जो मुझे उसी जगह पर उन्हीं लोगों के पास लेकर जाती है, उन्हीं लोगों से मेरी पहचान करा दी है कि जहाँ पे ना मेरी ज़रूरत है। यहाँ तक कि कुछ एक ठेले में स्कूल के आसपास में जो वो भैया लोग होते हैं ना, जो कुछ कुछ खाना वाना बना रहे होते हैं, चावल दाल सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग भी ना इनसे सब्जी परचेज़ करते हैं और इनको हर दिन का, मतलब एक दिन पहले बता देते हैं मेरे लिए इतना लाना उतना लाना। तो इस तरह से बाबा ने ना इनके कई ऐसे ग्राहक भी रखे हैं जो छोटी छोटी ऑर्डर्स, 2-3 किलो की, कोई 2 किलो की, कोई 4 किलो की, ऐसी ऑर्डर्स भी इनको दे के रखता है अगले दिन की। और इनका इस तरह से, मतलब बहुत ही बाबा की कृपा से ये अच्छे से चलता है।
रिसेंटली इन्होंने बताया कि मेरे पास तो अब शाम की ऑर्डर भी आती है कि मुझे शाम में दे जाया करो। तो शाम की जो भी ऑर्डर्स होती हैं तो उसके लिए क्या करती है ना, मंडी से सुबह लेके रख लेती हैं और अपने हस्बैंड के थ्रू जो है या खुद जाके भी, जैसे भी होता है, शाम को भी ये भेज आती हैं। जब से इनके बच्चे का जन्म हुआ है, उन्होंने कहा है कि तब से ना बाबा मुझसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और मेरी जो तनख्वाह जो मुझे मिलती थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इन्होंने ये भी बताया कि बाबा की इतनी कृपा है ना कि हमें राशन जो है वो कुछ तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है और कुछ जो हमें खुद भी चाहिए रहता है वो बाबा की कृपा से कुछ हद तक ना हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ के थ्रू मिल जाएगा और कुछ जो है वो हम ले पाते हैं बाबा की कृपा से ना। इन्होंने कहा कि वही एक घर था जो इनके हस्बैंड बताते हैं कि कितनी कष्ट से इन लोगों ने उसमें जिया, कितनी दुख देखा, और आज एक वही घर है। जब से ये आई हैं यहाँ पर चीज़ें इतनी बदल गई हैं। सिर्फ बाबा का ये लोग पूजा करते हैं, इनको बाबा के आगे ना कुछ पता है ना पीछे कुछ पता है, सिर्फ बाबा मालूम है, सिर्फ साईं मालूम है। और लाइफ इनकी कैसे बदली है कि अब जो है ना इनको छोटी मोटी चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके हस्बैंड जो है ना वो ऑटो लेके जाते हैं और मतलब उतना जो चल चल के जाते थे वो सब अब नहीं करते हैं। ये बाबा ने इन लोगों की लाइफ में ये भी कृपा बाबा ने कर दी है। बाकी और जो है इन्होंने ये बताया कि बाबा ना कहीं से चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। इनकी डिलीवरी के पहले पहले तक इन्होंने काम किया है और तब भी बाबा ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। और मतलब इन्होंने ये बताया कि मतलब मेरे ना हर एक चीज़ का बाबा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी चप्पल टूटने वाली होगी तो मुझे कोई अपना पुराना चप्पल दे जाएगा कि अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम रख लो। भले ही वो पुराना है, उनका यूज़ किया हुआ है, मगर वो अच्छी क्वालिटी की रहती है, इसलिए और कई दिन अच्छे से चल जाती है। और ये बोलती हैं कि मैं खुद से लेने जाऊँ तो उतने कंफर्टेबल चप्पल तो मैं लूँगी नहीं, वो मुझे कोई ना कोई दे जाता है। तो बाबा हर छोटी से छोटी चीज़ की भी ना इन सब का ध्यान रखते हैं। और ये पूरा परिवार का खाना पीना जीना हर एक चीज़ जो है वो बाबा पर आश्रित है। और बाबा इस ईमानदार भक्ति भाव वाले परिवार से बहुत प्रसन्न है। और इन्होंने मतलब जब से ये अपने घर पे आई और ये धीरे धीरे करके जब से ये काम वगैरह अच्छे से करने लगी तो वो जो स्मार्टफोन ना, वो जो बॉक्स वाला फ़ोन होता है उसको जो है इन्होंने अपनी वो एक सासू माँ को भी लेकर के दिया है। इनके पास तो ये एंड्रॉयड वाला फ़ोन है और इन्होंने हंसकर बताया कि बाबा ने इतनी कृपा रखी है कि हम लोग जो है मतलब इनको वो चलाना आता है थोड़ा बहुत अच्छे से और ये लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाते हैं, जो इनके लिए अभी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी से पहले वाली लाइफ में इन्होंने ये सब नहीं देखा था। और इनकी सासू माँ को अपना फ़ोन है। इन ये कहती हैं कि मुझे मेरी सासू माँ का बहुत आशीर्वाद है, मतलब ये चीज़ ये फील करती हैं। तो इन्होंने वही बताया कि इन्होंने फिर उनको छोटा सा फ़ोन भी लेकर दिया जिससे कि वो कहाँ जा रही हैं क्या कर रही हैं वो पता चलता रहे और हम सब एक दूसरे से बात कर पाए, कनेक्टेड रहें। स्क्रीन टच फ़ोन सिर्फ इनके पास है और तीनों में से किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ फ़ोन सबके पास है बाबा की कृपा से। और इनके सास ससुर को अगर कोई चीज़ की भी ज़रूरत होती है ना तो उस चीज़ को ये इम्पोर्टेंस देती हैं, उसके लिए कभी सोचती नहीं है कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं। और इन्होंने कहा कि ये चीज़ आप ज़रूर, इन्होंने ये चीज़ बताने के लिए कहा था क्योंकि जो घर पे आपके बड़े हैं ना उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है ना तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पर बताएंगे कि हमारे घर पे ऐसे लोग हैं कि हम कुछ भी कर ले वो नहीं मानेंगे, तो हमने बहस नहीं करना है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। समझने वाला समझेगा और जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है वो नहीं समझेगा, उसका आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, पर अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए। वही चीज़ ये बताना चाह रही थी। दुख इन्होंने बहुत झेला है, मेहनत ये प्रेम से करती हैं, विश्वास से करती हैं, हंस कर करती हैं। उतना भारी ठेला को धक्का देना, दे देकर गली गली जाना मजाक की बात तो नहीं है ना। लेकिन उसी में ये ओम साई राम करती हैं, उसी में ये अनुभव भी सुनती हैं, उसी में ये बाबा के भजन भी लगाकर सुनती हैं। और जो है इन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है ताकि जिनको ज़रूरत होती है वो इनको फ़ोन भी कर देते हैं।
बाबा पिछले कुछ समय से इनसे मैंगोस भी इंक्लूड करवाने लगे हैं। तो मैंगो का तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी इनको अच्छी वाली ऑर्डर्स मिली रहती है, तो मैंगो इनको लेके दिन में सब्जी बेचने के बाद शाम में मैंगो लेके इनको निकलना पड़ता है। और इनका जो ड्राइंग रूम, जो वरांडा मैंने बोला था, वहाँ पर ही ये सामान को अपना रख कर जाती हैं, कोई उपाय नहीं है इनके पास। तो ये यही कहती हैं कि बाबा जब से जीवन में आए हैं ज़िंदगी बदल गई है। और ये बताना आप सबको भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप चाहे जहाँ भी हो उम्मीद हार रहे हो, या आपको कभी कभी लगता होगा ना कि बाबा ने हमको कितना कम दिया है, तो आप देखो कि और लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी आप नज़र डालो तो आपको लगेगा जितना भी दिया है बहुत दिया है। शुक्रिया करिए, बस वो और देंगे। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।